अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम था डिपार्टमेंटल अकाउंट, चैप्टर नंबर 6 है एडवांस काउंटिंग का। तो इसका आज क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन नहीं किया वो लाजमी तौर पर इसकी फ़र्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ सलमान एंड कंपनी। डिटेल्स दी हुई हैं, कैपिटल है, ड्राइंग्स हैं, स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक हमारे पास मौजूद है, डेबिट साइड इसकी सेपरेट है, क्रेडिट साइड अलग है। स्टॉक उसने रेडियो, दो डिपार्टमेंट्स है यहाँ पर, एक रेडियो डिपार्टमेंट है, दूसरा वॉचेस डिपार्टमेंट है, और दोनों का उसने जो स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक सेपरेट दिया। इसी तरह सेल्स दोनों की सेपरेट दी हुई हैं, परचेज दोनों की सेपरेट दी हुई हैं। जो उन्होंने पॉइंट सेपरेट दिए हैं वो तो बिल्कुल सिंपल है, हमने उस कॉलम में लिख देने हैं। इसके बाद ये कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो उसने कंबाइन दिए हैं, ठीक है, ये सेपरेट करके नहीं बताए हुए, ये उसने कंबाइन दे दिए हैं। इसको हम खुद सेपरेट करेंगे, किस तरह करेंगे इसके लिए हम नीचे पढ़ते हैं ये जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2010, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी सेपरेट दिया हुआ है। एन अमाउंट ऑफ 1200 आउट ऑफ सन्डी डेटर हैज़ टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल हैज़ टू बी इंक्रीज्ड देयर आफ्टर टू 10% ऑफ द डेट्स आउटस्टैंडिंग। ये हमारे पास जो 1200 है, ये जो अब हम फार्मूला आपको पता है वो अप्लाई करते हैं हम बैड डेट्स के लिए, बानो वाला फार्मूला। तो बैड डेट्स इधर ऊपर ट्रायल में गिवन होते हैं, वो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एडिशनल बैड डेट्स ये 1200 गिवन है, न्यू प्रोविजन 10% गिवन है, और ओल्ड प्रोविजन ये यहाँ पर ये देखें, ये ओल्ड प्रोविजन हमारे पास गिवन है जो कि है 800, ठीक है। तो हम ये कंप्लीट फार्मूले के साथ इसको करेंगे, वो मैं करवाऊंगा जब आगे। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, क्या क्या एक्सपेंस आउटस्टैंड, पब्लिसिटी 1300 से आउटस्टैंडिंग है, सैलरी 1200, कमीशन 1700, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसने बताया है यहाँ पर, कहता है रेवेन्यू आइटम आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशो ऑफ 2:1। कहता है ये जो एक्सपेंसेस आपके पास दिए हैं जो रेवेन्यू नेचर के हैं, डे टू डे एक्सपेंडिचर, यानी बात है ये सारे हमारे रेवेन्यू ही हैं, तो इनको किस रेशो में किस रेशो में आपने डिवाइड करना है, 2:1, यानी कि 2 चार्ज करेंगे हम रेडियो को और 1 चार्ज करेंगे हम वॉचेस को। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर उसने नीचे बताया जी इग्नोर द फ्रैक्शन, अगर कोई पॉइंट में वैल्यूज आ रही हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उसको राउंड करके लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं जी इस क्वेश्चन को आज हम। तो सबसे पहले जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, उसी तरीके से उसी डिटेल के मुताबिक हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक सेपरेट दिया हुआ है। रेडियो का ओपनिंग स्टॉक उसने 45,000 दिया हुआ है, जबकि वॉचेस का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 21,000 से दिया। इसके अलावा इधर हम इसके नीचे ही यहाँ पर क्या लिख देते हैं, परचेजेस भी सेपरेट दी हुई हैं। रेडियो की परचेजेस हैं 2,25,000, जबकि वॉचेस की परचेजेस हैं 1,15,000। उसके अलावा यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल्स रेडियो की सेल्स उसने बताई है 2,94,000 की है, जबकि वॉचेस की सेल 1,46,000 की है, ठीक है जी। ये चीज़ें उसने क्वेश्चन में बताई हुई हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि ट्रेडिंग का कोई एक्सपेंस तो नहीं गिवन है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आई थिंक कोई भी ट्रेडिंग का एक्सपेंस गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक भी सेपरेट गिवन है। रेडियो का उसने बताया है जी एडजस्टमेंट में 30,000 है, जबकि वॉचेस का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 24,000 है। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस इधर आने वाला नहीं है, हम इसको टोटल कर लेते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सवाल कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने टोटल का कॉलम क्यों नहीं बनाया, या रेडियो और वॉचेस का टोटल करके। तो आप बनाना चाहे बना सकते हैं, इस क्वेश्चन में कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि टोटल में भी बताएं, ठीक है। जिस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो तो आप टोटल वाला बना दें, अगर नहीं है तो आप बना देते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते तो उसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। आप ये 2 डिपार्टमेंट का बना दें, साथ इसके टोटल करना चाहते हैं तो इनको टोटल कर दें। वो उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दीजिए। अच्छा जी, इसका टोटल करते हैं हम। वॉचेस का टोटल है 1,46,000 प्लस 24,000, तो ये हमारे पास आ गई थी 1,70,000। इसमें से इसकी डेबिट साइड 21,000 माइनस
1,15,000, ये माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास इसका GP आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 34,000। ये टोटल हम इसका यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इसका टोटल करते हैं 2,94,000 प्लस 30,000, तो ये हमारे पास आ गया जी 3,24,000। इस तरफ भी 3,24,000 माइनस करेंगे 45,000 माइनस 2,25,000, तो ये आ गया जी हमारे पास 54,000। ये हमारे पास आ गया इसका ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम नीचे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कर देते हैं 54,000 और 34,000। ये तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना दिया। अब हम चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्रोविजन वाला पॉइंट गिवन है, प्रोविजन जो हमारे पास गिवन है उसकी मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करता हूँ। प्रोविजन का तरीकेकार जो आपको पता है वो मैं इधर अप्लाई करता हूँ। जैसे हम लिखते हैं सबसे पहले बैड डेट्स 92, बैड डेट्स ऐड एडिशनल बैड डेट्स ऐड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। तो यहाँ पे बैड डेट्स गिवन नहीं है, इसको छोड़ दें। एडिशनल बैड डेट्स 1200 गिवन है, इसको लिख लेते हैं। न्यू प्रोविजन परसेंटेज में गिवन है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आप अगर क्वेश्चन में देखें तो आपके पास डेटर्स गिवन है 16,800 के, ठीक है जी। इसमें से 1200 पहले माइनस किया जाता है, ये न्यू एडिशनल बैड डेट्स वाला, तो ये हम इसमें से 16,800 माइनस कर देते हैं इसमें से 1200, तो ये आ गया जी 15,600। इस पर ले लेना है 10% न्यू प्रोविजन है, इसका 10% लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1560। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई न्यू प्रोविजन 1560। और ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में ट्रायल में गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं हम 1200 और माइनस कर देते हैं ओल्ड प्रोविजन 800, तो हमारे पास ये इसका टोटल सॉल्व करके हमारे पास बैड डेट्स के नाम से हम इसको लिख दें या प्रोविजन के नाम से लिख दें 1960। यहाँ पे हम लिख देते हैं बैड डेट्स कितने हैं आपके पास 1960। अब ये हमने पूरे तो नहीं लिखना है, दो डिपार्टमेंट में इसको डिवाइड करना है 2:1। 2 चार्ज करना है हमने रेडियो को और 1 चार्ज करना है हमने वॉचेस को। किस तरह चार्ज करना है ये देखिएगा। टोटल 1960, इसको डिवाइड कर देना है सम ऑफ रेशो 2 + 1, तो ये हमारे पास आ गई 3 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय रेडियो की जो रेशो है वो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1306, ये हमारे पास आ गई रेडियो की 1306। वॉचेस की निकालनी है तो उसी तरीके से 1960 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 654 कर देते हैं राउंड करके इसको 654। ये बैड डेट्स आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो गिवन है जी डेप्रीसिएशन, हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, डेप्रीसिएशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सर। फर्नीचर एंड फिक्सर अगर ऊपर ट्रायल में देखा जाए तो वो हमारे पास गिवन है जी 12,400 से, ये हमारे पास टोटल 12,400 से गिवन है। उसी तरीके से जिससे हमने ये निकाला है, पहले हम 12,400 का 10% लेते हैं, 12,400 का 10% लेते हैं तो 1240 आ जाता है, ठीक है जी। ये बात ध्यान में रखिएगा। 10% लेने के बाद टोटल डेप्रीसिएशन 1240 है, 1240 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये रेडियो की आ जाएगी, इसको हम लिख देते हैं 827। और अगर इसको 1240 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो 413, ये हमारे पास आ जाएगी वॉचेस की, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन भी हो गई। इसके बाद हमारे पास कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इसकी तरफ चलते हैं। पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे पास है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो 8,900 के गिवन है, और अगर इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया जाए तो वो बनता है 1,300। तो इन दोनों को ऐड करें ज़रा, 8,900 प्लस 1,300 तो ये आता है 1,200, 10200। अब इसको आपने डिवाइड करना है उसी पैटर्न पे, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 3,400 आता है, ये हमारे पास वॉचेस का आ गया। और इसी को 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 6,800, ये हमारे पास
रेडियो का आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी सैलरीज। सैलरीज हमारे पास जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है वो 12,600 गिवन है, जबकि इसमें अगर ऐड आउटस्टैंडिंग करें तो वो है 1200। तो ये टोटल हमारे पास बनता है 12,600 जमा 1200 13,800। उसी पैटर्न के मुताबिक इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो 4600, मल्टीप्लाई बाय 1 करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करना ना, तो 4600 इसी को डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई बाय जब 2 कर देंगे तो 9200 ये आपके पास रेडियो की परसेंटेज आ गई। इसके बाद है जी हमारे पास कमीशन। कमीशन हमारे पास ऊपर अगर आप ट्रायल में देखें तो वो गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास 10,600 से, और इसमें अगर ऐड आउटस्टैंडिंग कर दिया जाए तो वो है 1700। तो 10,600 जमा 1700 ये हमारे पास आता है 12,300। इसी को उसी परसेंटेज में डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो हमारे पास वॉचेज़ आ जाती हैं 4100 की, और डिवाइड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो 8200 ये हमारे पास रेडियो के आ गया। ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमने लिख लिए। अब हम बाकी जो एक्सपेंसेस रह गए हैं वो लिख लेते हैं। लिखने वो भी इसी तरह आपने इसी रेशो के साथ। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं जी रेंट एंड रेट्स। जी ये हमारे पास गिवन है 3200 से, तो 3200 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो इसी तरह 1067, और अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जाए तो 2133 ये हमारे पास रेडियो का आ जाएगा। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेंस है जी मिसलीनियस एक्सपेंडिचर। मिसलीनियस का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा कोई एक्सपेंडिचर जो स्पेसिफाई नहीं किए गए। तो मिसलीनियस एक्सपेंडिचर हमारे पास मौजूद हैं जी 5000 से। 5000 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 1667 इसका लिख देते हैं, और अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जाए तो 3333 ये हमारे पास रेडियो का आ जाएगा जी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास फर्नीचर है, सन्डी डेटर है। हाँ जी ये हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमने परचेज़ की हैं, इस पर 4% इंटरेस्ट भी होता है, और इंटरेस्ट हमारे पास सेपरेट भी उसने बताया हुआ है। टोटल इंटरेस्ट उसने जो बताया वो 400 है शायद जी 400। ये जो बॉन्ड्स हैं ये हमारे पास 10,000 के हैं। अगर 10,000 का 4% ले तो 400 ही आता है। तो हमने ये भी डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 133 ये हम वाचिस को चार्ज कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो 26 राउंड करके इसको 7 कर देते हैं तो ये हमारे पास रेडियो का आ जाएगा। इसके अलावा प्रोविजन हम लिख चुके हैं, कैश बैलेंस है ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट हमने तमाम एक्सपेंसेस और इनकम्स जो थी वो हमने लिख ली हैं। अब हमें इसके टोटल की तरफ चलते हैं। इसका टोटल करते हैं। सबसे पहले हम 34,000 प्लस 133 तो ये आ गया जी 34,133 34,133। इसमें से माइनस कर देंगे हम यही वाली वॉचेज़ वाली साइड, -654 -413 -3400 -4600 -4100 -1067 -1667 18,232 ये हमारे पास आ गया 18,232। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम, तो इसका टोटल आ जाएगा 54,267 54,267। इसमें से माइनस करेंगे 54,267 माइनस 1,306 माइनस 827 माइनस 6,800 माइनस 9,200 माइनस 8,200 माइनस 2,133 माइनस 3 तो 22,468 22,468 ये हमारे पास इसका आ गया नेट प्रॉफिट।
अच्छा, ये अगर क्वेश्चन के मुताबिक कोई 1-2 रुपये का फ़र्क भी आ रहा हो तो पॉइंट की वजह से आ जाता है, उसकी कोई इशू नहीं है। उसने कहा हुआ क्वेश्चन के फ्रैक्शन को आप इग्नोर कर दो। लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बड़ा छोटा सा, आसान सा, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। सिर्फ आपका इसमें जो काम है, आपने ये डिवीजन वाला काम है, रेशो निकालनी आपको आनी चाहिए। अगर रेशो निकालनी आती है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी करना मुश्किल नहीं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ लग गई हो। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस ताकि आप तक पहुंच जाएं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।